मैंने मिट्टी भी जमा की, खिलौने भी लेकर देखे, जिंदगी में वो मुस्कुराहट नहीं आई जो बचपन में देखे। नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो आज मैं नागरिक शास्त्र का 5वां अध्याय लेकर के आ गया हूँ और इस चैप्टर का नाम है लोकतंत्र के परिणाम। बेहद छोटा सा चैप्टर है, आसान सा चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों। बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो वीडियो है बहुत छोटा सा रहेगा, लंबा नहीं रहेगा, तो आप शुरू से अंत तक बने रहेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? और आप जो है कमेंट बॉक्स में अपने नाम जरूर बताएं और कैसा वीडियो अब तक लग रहा है वो भी आप बताते रहें। तो प्यारे बच्चों, ये आज का प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला प्रश्न लिखा है कि लोकतंत्र शासन अन्य व्यवस्थाओं से डॉट 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 है। तो लोकतंत्र शासन प्यारे बच्चों अन्य व्यवस्थाओं से क्या है? बेहतर है। ठीक है, तो लोकतंत्र शासन क्या है? अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है। एक एक प्रश्न प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखते जाएंगे। अगला प्रश्न है, विश्व के 100 से भी अधिक देश डॉट 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 किसका दावा करते हैं? तो लोकतंत्र का, है ना। तो 100 से भी अधिक देशों में लोकतंत्र जो है पाया जाता है। तो अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को अधिकार प्राप्त है। तो ऑप्शन इसमें ग वाला विकल्प सही है कि अपनी सरकार चुनने का, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है लोकतांत्रिक व्यवस्था। लोकतांत्रिक मतलब लोगों की व्यवस्था, है ना, जिसमें लोग अपनी जो है इच्छा से, अपनी चाह से सरकार को चुनते हैं। चौथा प्रश्न है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2020 में भी पूछा गया है, इसके पहले भी कई बार पूछा गया है प्यारे बच्चों, कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला प्रश्न है कि लोकतांत्रिक सरकार में सभी नागरिक क्या हैं? एक समान है, इसीलिए तो लोकतंत्र की जो है स्थापना देश में हुई है। अगला, शिकायतों का बना रहना लोकतंत्र की क्या है? सफलता है। अगर शिकायत किसी जो है सरकार में ना करे तो भी सरकार क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? निरंकुश हो जाएगी। इसलिए विपक्ष का भी होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, हमेशा जो है सरकार की तारीफ ही नहीं करनी चाहिए, उसके गुण और दोषों को सही सही जो है बताना चाहिए। यही लोकतंत्र की असली पहचान है। तो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है? तो वो क्या है? पाकिस्तान। क्या है विकल्प? पाकिस्तान। तो प्यारे बच्चों, अगला जो है प्रश्न जो है क्या है? 8वां प्रश्न है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं कि विकल्प क्या है? लोकतंत्र और विकास साथ साथ चलते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती हैं, ग तानाशाही में असमानताएं नहीं होती हैं, घ तानाशाही लोकतंत्र से बेहतर है। ये तो विकल्प दोनों क्या है? गलत हैं। और उसके बाद का लोकतंत्र और विकास साथ साथ चलते हैं, जरूरी नहीं मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए आपका विकल्प क्या हो जाएगा? खा, कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती हैं। तो अपने देश में ही देख लीजिए, लोकतंत्र है लेकिन क्या व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से चलती हैं? नहीं। क्या समानता बनी रहती है? नहीं। यहाँ पर बहुत सारी असमानताएं प्यारे बच्चों फैलती रहती हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में मताधिकार की आयु क्या है? यानी कि मत देने का अधिकार कितने वर्ष न्यूनतम है? तो 18 वर्ष। अगर आप 18 वर्ष के हो जाएंगे तो आप भी जो है अपना मत यानी वोट दे सकेंगे। तो प्यारे बच्चों, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है, ये तो सही है। व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है, ये भी सही है। तो विकल्प दोनों क्या है? आपके सही है। तो प्यारे बच्चों, अगला जो प्रश्न है वो क्या है? यहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है, इस प्रकार देखिए जरा, क्या प्रश्न है कि लोकतांत्रिक जो भारतीय लोकतंत्र है, भारतीय लोकतंत्र की 3 विशेषताएं बताइए। 2020 में पूछा है ये प्रश्न कि भारतीय लोकतंत्र की 3 विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो पहली विशेषता क्या है कि सरकार का निर्माण जन निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। जनप्रतिनिधि मतलब लोगों के द्वारा, और वे लोगों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्या लिखा है कि सरकार का निर्माण जन निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा जो है होता है, और वे लोगों के प्रति क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। दूसरा, राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति के लिए एक से अधिक दलों के मध्य
प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन होती है। तीसरा, चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर समय समय पर होते रहते हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में आर्थिक असमानता क्यों बढ़ती है। ये देखिए 2022 में पूछा गया प्रश्न है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में आर्थिक असमानता क्यों बढ़ती है। जैसे हमारे देश में क्या है, लोकतंत्र है, और अपने देश में देखिए आर्थिक असमानता बहुत अधिक है। कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हैं, कुछ लोग मिडिल क्लास के हैं। तो क्या है, असमानता बहुत फैली है। अगर आप बिहार में देख लें तो बिहार में भी दो तरह के अधिक लोग हैं, एक तो बहुत अमीर वाले वर्ग हैं और दूसरा बहुत गरीब वाले वर्ग हैं, है ना। तो प्यारे बच्चों देखिए क्या लिखा है कि लोकतंत्रीय व्यवस्था में हम आर्थिक असमानता को बढ़ा हुआ पाते हैं। मुट्ठी भर लोग आय और संपत्ति में अपने अनुपात से बहुत ज्यादा हिस्सा पाते हैं। समाज के सबसे निचले हिस्से के लोगों को जीवन बसर करने के लिए काफी कम साधन मिलते हैं, उनकी आमदनी गिरती जा रही है। वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आर्थिक असमानताओं को कम करने में ज्यादा सफल नहीं हो पाई हैं। हमारे मतदाताओं में गरीबों की संख्या काफी बढ़ गई है, इसलिए कोई भी पार्टी उनके मतों के हाथ धोना नहीं चाहेगी। फिर भी लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकारें गरीबी के सवाल पर उतना ध्यान देने को तत्पर नहीं जान पड़ती जितने की हम उनसे उम्मीद करते हैं। अनेक गरीब देशों के लोग अपनी खाद्य आपूर्ति के लिए अब भी अमीर देशों पर ही निर्भर है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। ये प्यारा सा प्रश्न है, क्या लिखा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। एग्जाम्पल से अपने इस कथन की जो है पुष्टि कीजिए। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रतिनिधियों का चुनाव हर व्यक्ति के मत के बराबर होता है। व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में परस्पर बराबरी का दर्जा तो मिल जाता है, लेकिन इसके साथ साथ आर्थिक असमानता की भी बढ़ती हुई स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कुछ ही धन कुबेर या अमीर वर्ग आय एवं संपत्ति को अपने अनुपात में बहुत ज्यादा रखते हैं और देश के कुल हिस्सों में इनकी आय निरंतर बढ़ती गई है। वहीं दूसरी ओर गरीब की आय में गिरावट होती जा रही है, यानी अमीर और गरीब होता जा रहा है। कई बार उन्हें भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा एवं इलाज जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, गरीब वर्ग मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा है, परंतु लोकतांत्रिक सरकारें इनकी स्थिति में सुधार करने के लिए गंभीर नहीं रहती हैं। कुछ देशों में यह स्थिति अत्यंत दयनीय है। बांग्लादेश में आबादी का आधा हिस्सा गरीबी में जीवन गुजारता है और अनेक गरीब देशों के लोग अपनी खाद्य आपूर्ति के लिए अमीर देशों पर निर्भर रहते हैं। इसलिए यह कहा जाता है कि वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आर्थिक असमानताओं को कम करने में ज्यादा सफल नहीं हो पाई है। फिर भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को राजनीतिक समानता का आधार माना गया है। तो प्यारे बच्चों, इसमें तो लघुत्तरी प्रश्न जो थे महत्वपूर्ण वो हमने बता दिया। अब आ जाइए दीर्घोत्तरी प्रश्न में हम 2 प्रश्नों का जिक्र करेंगे, और इसमें जो है ये 2 प्रश्न में से पहला प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों कि लिखा है, देखिए जरा ध्यान से देखिए, वीडियो थोड़ा सा क्वालिटी कभी कभी डाउन हो जाती है। तो 2023 में पूछा गया प्रश्न है, क्या लिखा है कि लोकतांत्रिक शासन एक उत्तरदायी शासन होता है। उदाहरणों सहित उत्तर लिखिए। तो या फिर लोकतंत्र एक उत्तरदायी एवं वैध शासन व्यवस्था है, स्पष्ट उल्लेख करें। तो प्यारे बच्चों जरा देखें, लोकतांत्रिक व्यवस्था उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करती है। निम्नलिखित तत्वों से इसे समझा जा सकता है। जैसे नंबर 1, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। तो सभी लोकतांत्रिक देशों में एक निश्चित अवधि के बाद चुनाव कराए जाते हैं। ये चुनाव निष्पक्ष होते हैं। सभी दल स्वतंत्र रूप से अपने उम्मीदवारों को यानी कैंडिडेट को खड़ा करते हैं और मतदाता अपनी इच्छानुसार किसी को भी चुन सकते हैं। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं और जनता की इच्छा पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। दूसरा क्या है, कानूनों पर खुली चर्चा। तो लोकतांत्रिक देशों में सरकार जो भी कानून बनाती है वह एक लंबी प्रक्रिया के बाद बनता है। उस पर पूरी बहस तथा विचार विमर्श किया जाता है, फिर उसे जनता के समक्ष रखा जाता है। इसलिए इस बात की संभावना होती है कि लोग उसके फैसलों को मानेंगे और वे ज्यादा प्रभावी होंगे। कोई कानून बनता है तो उस पर सबकी राय
ली जाती है और जरूरी भी है मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्या है, सूचना का अधिकार। तो लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को सरकार तथा कामकाज के बारे में जानकारी पाने का अधिकार प्राप्त होता है। यदि कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं, तो वह इसका पता कर सकता है। उसे यह न सिर्फ जानने का अधिकार है बल्कि उसके पास इसके साधन भी उपलब्ध है। तो हमारे देश में सूचना का अधिकार है प्यारे बच्चों। यदि आपको सरकार से संबंधित किसी भी कामकाज से रिलेटेड अगर कोई प्रश्न है तो आप जो है RIT कर सकते हैं, यानी सूचना का अधिकार के तहत आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगला क्या है कि जवाबदेह सरकार का गठन। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक ऐसी सरकार का गठन होता है जो कायदे कानून को मानती है और लोगों के प्रति जवाबदेह होती है। लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने और खुद को उनके प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्यविधि भी विकसित कर लेती है। इस प्रकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है। यह वैध शासन व्यवस्था है, इसलिए पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति समर्थन का भाव है। प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न मैं यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ये दूसरा प्रश्न क्या है कि भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए किन्हीं 4 आवश्यक दशाओं का वर्णन कीजिए। तो 4 दशाएं कौन कौन सी हैं देखें जरा। पहला क्या है, निष्पक्ष प्रेस। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए निष्पक्ष प्रेस का होना अति आवश्यक है। प्रेस दलों और पूंजीपतियों से स्वतंत्र होना चाहिए। आप जानते हैं ना, प्रेस का मतलब होता है मीडिया, है ना। प्रेस दल जो अखबार वाले होते हैं, जो मीडिया वाले होते हैं, जो वीडियो बना करके मतलब कि समाचार बताते हैं, है ना। तो प्रेस दलों और पूंजीपतियों से स्वतंत्र होनी चाहिए। अगर वो दलों से संबंधित रहेंगे तो दलों की विशेषता के ही बारे में चर्चा करेंगे। अगर पूंजीपतियों से रिलेटेड रहेंगे तो पूंजी लेकर के उनके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। तो इसलिए इनसे क्या होने चाहिए, वो मुक्त होने चाहिए, स्वतंत्र होने चाहिए, ताकि वह सच्चे समाचार दे सके। स्वस्थ जनमत निर्माण के लिए आवश्यक है कि प्रेस ईमानदार, निष्पक्ष और संकुचित सांप्रदायिक भावनाओं से ऊपर हो। प्यारे बच्चों, आजकल के मीडिया वाले भी देख रहे हैं बिकाऊ हो गए हैं। वो भी क्या करते हैं, उन्हीं के समर्थन करेंगे, गलत को भी सही साबित करते रहते हैं और सही को गलत साबित करते रहते हैं। आप देखेंगे जो अच्छे न्यूज होने चाहिए उसको कम ही कवर करते हैं, है ना। अगला क्या है कि गरीबी का अंत। लोकतंत्र की सफलता के लिए ये आवश्यक है कि गरीबी का अंत किया जाए, जनता को भरपेट भोजन मिले और मजदूरों का शोषण ना हो तथा समाज में आर्थिक समानता हो। तीसरा है राजनीतिक दलों का आर्थिक तथा राजनीतिक सिद्धांतों पर आधारित होना। तो लोकतंत्र की सफलता में राजनीतिक दलों का विशेष हाथ होता है। राजनीतिक दल धर्म व जाति पर आधारित ना होकर आर्थिक तथा राजनीतिक सिद्धांतों पर आधारित होने चाहिए। आखिरी पॉइंट है कि नागरिकों का उच्च चरित्र। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए नागरिकों का चरित्र उच्च होना चाहिए। नागरिकों में सामाजिक एकता की भावना होनी चाहिए और उन्हें प्रत्येक समस्या पर राष्ट्रीय हित से सोचना चाहिए, अपना निजी हित नहीं रहना चाहिए, ठीक है। उच्च चरित्र का नागरिक अपना मत नहीं बेचता और ना ही झूठी बातों का प्रचार करता है। वह उन्हीं बातों और सिद्धांतों का साथ देता है जिन्हें वह ठीक समझता है। प्यारे बच्चों, आजकल तो देख रहे हैं कि प्रधानी का भी चुनाव आ जाता है तो उसमें भी जो है हाथ मिलाते समय ही 500 रुपए का नोट जो है हाथ में थमा देते हैं। देखिए कितना ज़्यादा जो है लोकतंत्र यहाँ पर अपने देश में नष्ट होने के कगार पर है ना। यहाँ पर भ्रष्ट कर दिए हैं। चुनाव प्रणाली भी बहुत अच्छी नहीं रह गई है। तो प्यारे बच्चों, खैर चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ जिसके लिए हमने आपको पढ़ाया। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही कम समय में इस वीडियो को हमने कवर किया और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको आप अच्छे से रिवीजन कर लें, एक बार सुने, 4 बार सुने, है ना। जहाँ ना समझ में आए उसको हमसे पूछें। और एक बात हाँ कि प्यारे बच्चों, अब जो है परीक्षा बहुत ही नज़दीक रह गई है, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए आप अच्छे से तैयारी करें, स्वस्थ मन से तैयारी करें, घबराएं बिल्कुल भी नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें और किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो हम तो हैं ही। प्यारे बच्चों, मैं अब आपसे लूँगा विदा और विदा लेते समय मैं आपसे एक बढ़िया यहाँ पर शायरी में बोलूँगा। और ये क्या लिखा है कि झूठ बोलते थे फिर भी कितने सच्चे थे हम। झूठ बोलते थे फिर भी कितने सच्चे थे हम। ये उन दिनों की बात है जब बच्चे थे हम। और आप सब अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।